खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण अधिवक्ता ने महिला के पति और भाई की हत्या के लिए आरोपियों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस पूरी घटना पर अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हत्याकांड का खुलासा किया जिसमें ना तो मोटिव क्लियर था और ना ही कोई पहचान हो पा रही थी, ना तो कोई क्लू था। करीब 15 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिनका अब इस हत्याकांड के बाद खुलासा किया गया है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी हैं। मैम, बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था, कोई क्लू नहीं था, 15 दिन लग गए, क्या मोटिव निकल के आया अब तक इस हत्याकांड में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ब्लाइंड मर्डर था, कोई भी क्लू इस तरीके का नहीं था जिससे हम कुछ घटना के खुलासे की तरफ बढ़ सकें। लेकिन एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए और पूरा साइंटिफिक एविडेंसेस को जोड़ते हुए हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है। इसमें जो मोटिव है वो अवैध संबंधों का होना सामने आ रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो आफ्ताब हैं, उनका एक महिला से अवैध संबंध था, जो कि अधिवक्ता के रूप में ही उनकी जूनियर थी। उनके पति और पिता दोनों की हत्या के संबंध में 2 लाख रुपए में यासिर और कृष्णकांत के साथ इनका सौदा तय होता है और फिर घटना को अंजाम देते हैं ये लोग। लेकिन किन्हीं कारणों से ये गलत व्यक्ति को मार देते हैं और उसके बाद फिर ये घटना का फिर हमने खुलासा किया। मैम, देखा गया कि आपने बताया कि मारना किसी और को था, हत्या किसी और की हो गई, तो फिर ये बहुत बड़ी मतलब पुलिस के लिए चुनौती थी कि उस घटनाक्रम को जोड़ा जाए कि आखिर किसकी हत्या होनी थी। तो ये कहाँ से क्लू मिला पुलिस को कि एक्चुअल जो इंसिडेंट हुआ है वो उसके साथ नहीं होना था, किसी और के साथ होना था? देखिए, जब इसमें मोटिव तलाशने की बात शुरू हुई तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे घंटों के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस भी इसमें किया है। सर्विलांस का प्रयोग, सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। उसके बाद फिर मोटिव तलाशते हुए जब इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है तब इस घटना का खुलासा हुआ है और कड़ी से कड़ी जुड़ पाई है। जिसकी हत्या हुई, क्योंकि वो तो इनकी पहचान नहीं होने के कारण उसकी हत्या हुई, तो जो पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस तो मरने जो जिसकी हत्या हुई उसके आसपास ही तफ्तीश करती है। यहाँ तक लीड लाने में क्या पुलिस को कुछ नए तरीके का प्रयोग करना पड़ा? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो गाड़ी है उसकी पूरी एक फुटेज खंगाली जा रही थी, जहाँ तक वो गाड़ी जा रही थी, तो क्या कहाँ से लीड, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती यही मानी जा रही थी। जी, इसमें करीब 100 से अधिक घंटों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसको खंगाला गया है। एक एक सेकंड को स्लो करके समझना, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारी टीम ने काम किया है, तभी जा करके इतने डिफिकल्ट केस का एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो पाया। जिसकी मैम हत्या होनी थी, जिसके लिए लोग इंटेंशनली जिसके लिए जाने थे, क्या उनके परिवार वालों से बात हुई? क्या रीज़न निकल के आया अब तक? जो महिला है क्या वो शादीशुदा है? जी, सारी चीज़ें जैसा आपको बताया है हमने, उसी के हिसाब से ही उन्होंने भी बातें बताई हैं और पुष्टि हुई है इस बात की। मैम, जिसकी हत्या हुई क्या उसको मुआवजे कुछ आप लोग मदद करेंगे, सरकार से कोशिश करेंगे? क्योंकि वो तो बेगुनाह था, उसका कोई रीज़न भी नहीं निकल गया। जी, देखिए, हमारा काम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, उस पे हम सीमित रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी हैं। एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ जिसमें 15 दिन पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी, क्योंकि जो रीज़न निकल के आया है वो भी चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका कोई भी लेना देना हत्यारों से नहीं था, लेकिन पहचान गलत होने के कारण दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई। पुलिस के लिए चुनौती बड़ी थी कि उस हत्याकांड तक के खुलासे तक कैसे पहुंचे। पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पूरे रोड मैप तैयार किया और उस गाड़ी जिससे वो हत्यारा आया था उसकी पहचान की और उस गाड़ी से पुलिस उन हत्यारों तक पहुंची। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो एक पैसे देकर एक किलिंग कराई गई थी। एक को सुपारी किलर थे, एक सुपारी किलर को हायर किया गया था। उसके बाद एक अधिवक्ता ने सुपारी किलर और उसके एक साथी को हायर करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्यारा जो पूरा एक इसके पीछे मास्टरमाइंड था, वो इतना शातिर था कि हत्याकांड के समय उसने अपना प्रदेश भी बदल दिया था ताकि उस पर कोई शक ना आए। फिलहाल जो जिसकी हत्या होनी थी उन परिवार वालों से भी पुलिस ने बात की और जिसकी अब हत्या हो चुकी है वो बेगुनाह, उसके परिवार को अब क्या कोई मदद मिलेगी? सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी कि वो बेगुनाह जो जिसकी हत्या हुई है उसको भी कुछ मदद मिल सके। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में पुलिस के लिए चुनौती भरा जरूर रहा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद करीब 15 दिन की जो तफ्तीश थी, कई फुटेज खंगाले गए, कई सर्विलांस से मोबाइल नंबर थे वो खंगाले गए, उसके बाद पुलिस हत्याकांड के खुलासे तक पहुंची है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखिर की जनता टीवी, लखनऊ।